नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश का नंबर 1 न्यूज चैनल क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की सभी शाम तक की मुख्य खबरें फटाफट अंदाज में। रिफंड के लालच में भरे आयकर रिटर्न पड़ेंगे भारी, देश भर में होगी सख्ती। अच्छा, रिफंड दिलवाने वाले से अपना आयकर रिटर्न भरवाना भारी पड़ सकता है। इस वर्ष का रिफंड तो अटकने के आसार हैं ही, बीते वर्षों के गलत रिफंड की भी वसूली हो सकती है। आयकर विभाग ने सूक्ष्म जांच और निगरानी शुरू की। बड़े रिफंड वाले और ऐसे नौकरी पेशा जो किसी एक से सामूहिक रूप से रिटर्न दाखिल करवा रहे हैं, वो भी जांच के दायरे में हैं। केंद्र के एक नियम से मध्य प्रदेश के 246 निजी और 25 सरकारी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों की मान्यता उलझी। केंद्र सरकार की एक व्यवस्था की वजह से पिछले एक वर्ष से मध्य प्रदेश के 246 निजी और 25 सरकारी पैरामेडिकल शिक्षण संस्थानों की मान्यता उलझी हुई है। इन संस्थानों ने सत्र 2023-24 की मान्यता के लिए आवेदन किया था, लेकिन मिल नहीं पाई। इस वर्ष भी मान्यता पर असमंजस है। उज्जैन आने वाले श्रद्धालुओं के लिए अच्छी खबर, कम हुआ महाकालेश्वर अतिथि निवास का किराया। महाकाल मंदिर समिति ने भक्तों को दीपावली का उपहार दिया। समिति ने श्री महाकालेश्वर अतिथि निवास के कमरों का किराया आधे से भी कम कर दिया। इसके अलावा नव श्रृंगारित हरसिद्धि धर्मशाला में भी कमरों के किराए की नई दर लागू कर दी। देश विदेश से आने वाले भक्तों को यहां कम किराए में 3 सितारा होटल जैसी सुविधा मिल रही है। लाखों पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर, मिलेगी डीआर की एक अतिरिक्त किश्त। 60 लाख से अधिक पेंशनर्स के लिए खुशखबरी है। पेंशनर्स को डीआर की एक और अतिरिक्त किश्त मिलेगी। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग ने 30 अक्टूबर को सभी पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन धारकों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किश्त देने का आदेश जारी किया है। आदेश के तहत पारिवारिक पेंशन धारकों सहित केंद्र सरकार के पेंशन धारक महंगाई राहत की उच्च राशि प्राप्त करने के हकदार हैं। इंदौर मनमाड़ रेल प्रोजेक्ट को मिली गति, 5 वर्ष में काम होगा पूरा। बहुप्रतीक्षित इंदौर मनमाड़ नई रेल लाइन परियोजना का जमीनी स्तर पर काम शुरू हो गया। 5 वर्ष में तैयार होने वाली इस परियोजना में टेंडर प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इस नई रेल लाइन से धार खरगोन बड़वानी के आदिवासी अंचल से पहली बार रेल लाइन गुजरेगी। 20 जिलों में 20 डिग्री से नीचे पारा, हवा का रुख बदलते ही बढ़ेगी ठिठुरन। एमपी मौसम विभाग की माने तो रायसेन, राजगढ़, रतलाम, भोपाल, गुना, ग्वालियर, इंदौर, खंडवा, छिंदवाड़ा, मंडला, टीकमगढ़, बैतूल, खरगोन, पचमढ़ी, उज्जैन में तापमान 20 डिग्री से नीचे दर्ज किया जा रहा है। 10 नवंबर के बाद से भोपाल सहित अधिकांश जिलों में कड़ाके की ठंड का दौर देखने को मिल सकता है। इंदौर के एमवाय अस्पताल में शुरू हुई ब्लड कैंसर मरीजों के लिए CAR-T सेल थेरेपी। शासकीय MGM मेडिकल कॉलेज के एमवाय अस्पताल में ब्लड कैंसर से पीड़ित मरीजों के लिए CAR-T सेल थेरेपी शुरू की गई। दावा, देश के किसी शासकीय अस्पताल में पहली बार ये थेरेपी शुरू हुई है। हाल ही में ट्रांसफ्यूजन मेडिसिन विभाग और बोन मैरो ट्रांसप्लांट यूनिट ने बी सेल एक्यूट लिम्फोब्लास्टिक ल्यूकेमिया से पीड़ित मरीज पर इस थेरेपी का उपयोग किया है। 1 जनवरी से पुलिस की वाणिज्यिक इकाइयों में नकद लेन देन पर लगेगा विराम, कैशलेस भुगतान होगा। पुलिस के वाणिज्यिक संस्थान जैसे पेट्रोल पंप, गैस रिफिलिंग केंद्र, सुपर बाजार, कैंटीन आदि में नकद लेन देन 1 जनवरी 2025 से बंद हो जाएगा। 15 नवंबर से ये व्यवस्था आंशिक रूप से लागू की जाएगी। इसमें ग्राहकों से नकद में भुगतान करने के बजाय कैशलेस भुगतान करने के लिए कहा जाएगा। भोपाल में छठ पूजा की तैयारियों में जुटा नगर निगम, महापौर मंत्री ने किया निरीक्षण। भोपाल शहर में रहने वाले भोजपुरी समुदाय के लोगों के द्वारा छठ पूजा का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इसकी तैयारियां शहर के प्रमुख घाटों पर शुरू हो गईं। इस सिलसिले में शनिवार को प्रदेश के खेल और युवा कल्याण मंत्री, नरेला क्षेत्र के विधायक विश्वास सारंग, महापौर मालती राय ने अन्ना नगर स्थित खेल मैदान में छठ पूजा घाट का निरीक्षण किया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर, जीपीएफ के भुगतान पर स्पष्टीकरण जारी। केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महत्वपूर्ण खबर है। महंगाई भत्ता वृद्धि के बाद केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारियों के लिए सेवानिवृत्ति के बाद सामान्य भविष्य निधि के संवितरण प्रक्रिया के बारे में स्पष्टीकरण जारी किया है। तो ये थी शाम तक की मुख्य खबरें। रोजाना ऐसे ही मध्य प्रदेश से अपडेट रहने के लिए क्लीन न्यूज एमपी को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।